जी, डॉक्टर साहब, पिछले हिस्से में हम ज़िक्र कर रहे थे अब्बासी शहीद अस्पताल का। एक बहुत बड़ा इदारा, और मैं तो वहाँ रहा हूँ पापोश नगर के अंदर, और मुझे मालूम है कि किस तरीके से लोग वहाँ पे आते थे। और बड़ा तकलीफ़देह किस्सा आपने बयान किया कि एक आदमी जो कराची की खिदमत करने के लिए अमेरिका से आया, न्यूरो सर्जन था, बड़ी डिमांड थी। सिर्फ़ इस जुर्म में कि वो अपॉइंट हुआ अब्बासी शहीद में, एक सेक्टर इंचार्ज साहब ने उसके मुँह पे मुक्का मार के गाली बकी, तो फिर वो पलट के पाकिस्तान नहीं आया। ये होती है ब्रेन ड्रेन की असल वजूहात। चलें हम किस्से को वहीं से शुरू करते तो हैं। अब्बासी शहीद के अस्पताल जो है ना, उसमें उसके बिल्कुल सामने हमारे सीनियर डॉक्टर परवेज महमूद रहा करते थे। मरहूम जिनको शहीद कर दिया शहीद गया। कर दिया गया। वो तो बेहतरीन आदमी थे, वो डॉक्टर बड़े परवेज दबंग थे, महमूद। वो डरते नहीं थे किसी से। दबंग, बहुत ही मुखलिस, बहुत ही काम करने वाले। और उनकी शहादत जो है ना सर, बहुत बड़ा अलमिया है कराची के लिए। वो सही मानों में कराची का बेटा जिसे कह सकते हैं ना आप, हुँ। वो थे वो भी अब्बासी शहीद में काफी इंटरेस्ट लेते थे। वहां के यूसी नादिम थे गौहर भाई, वो काफी इंटरेस्टेड थे कि अब्बासी को इम्प्रूव किया जाए। पूरा दायरा खान साहब भी कि यार सबसे बड़ा अस्पताल है केएमसी का, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। क्या देखें, अस्पताल में ना लोग आमतौर पर डॉक्टर को जानते हैं कि ये फला कंसल्टेंट है, फला प्रोफेसर है। लेकिन हॉस्पिटल में सर अहम तरीन शोबा जो है ना नर्सिंग का होता है। जी, अच्छा, बिल्कुल अब्बासी पैरामेडिकल। शहीद का नर्सिंग स्कूल था। आप हैरान होंगे कि 2001-2002 तक वहाँ जो नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए लड़कियां आती थी, 4 इयर्स का कोर्स होता था, उनको तनख्वाह मिलती थी 1400 रुपये टोटल। अब आप बताएं कि 1400 रुपये में वो खाने का बिल भी देंगी, रहाइश कैसे रहेंगी भाई? तो बड़ा मसला था ये। अच्छा, जबकि हम अपने लोग दानिश सोचते में थे इनके घरवाले समझते थे गवर्नमेंट जॉब पे चली गई अभी ये। जॉब तो नहीं होती सर, ट्रेनिंग होती है हाँ, फोर वही, वही। इयर्स की, हाँ, हाँ, स्टाइपेंड मिलता है उनको, लेकिन हाँ, वो स्टाइपेंड था 1400 कुछ रुपए। सही है। हम सोचते थे कि भाई स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। तो सोच सोच के तो डॉक्टर जफर इकबाल साहब जो हैं ये और खालिद, इन्होंने बहुत इस पर गौर किया, मशवरा किया। खान साहब को हम जाके देखें ना, अगर मैं या आप या कोई भी जाके बोले खान साहब को कि स्टाइपेंड बढ़ा दें, तो नाजिम जो है वो लीगली कितना स्टाइपेंड बढ़ा देगा? 15% कर देगा। हुँ, यही कर हुँ, सकता है ना सर। हुँ। इंक्रीमेंट कितना कर देगा भाई? 15% कर देगा, 20% कर देगा, फिर भी क्या होगा? 1400 का 20% में क्या बनेगा सर? इत्तेफाक से क्या हुआ कि कुछ कवायद दवाबित किसी किताब में लिखे थे, वो हम उस पर गौर कर रहे थे, तो एक जगह एक पॉइंट लिखा हुआ नजर आया कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को 14 ग्रेड का बेसिक दिया जाएगा। और ये हुँ, कोई 70 की दहाई की बात थी। हुँ। अब 70 की दहाई में 14 ग्रेड की कुछ थी। कुछ 1400 रुपये था, हाँ, वो 2001 में भी वही दिया जा रहा है। तो हमने कहा बस मसला हल हो गया जी। हाँ। मसूद जावेद साहब के पास गए, हमने कहा सर देखें ये है इक्वल। कानून, ये है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को 14 ग्रेड का बेसिक के बराबर स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो उससे आज के दौर का जो 14 ग्रेड है, उसका स्टाइपेंड कितना होना चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने नोटशीट बनाई। और नेमतुल्ला साहब जो है ना, अगर कोई माकूल बात, कोई लॉजिकल बात, कोई लीगल बात समझा दी, उनके आगे पेश की जाती थी, वो 5 मिनट लेते थे उसको अप्रूव करने में। उन्होंने अप्रूव कर दिया। आप अंदाजा करें कि नर्सिंग स्टूडेंट्स की तनख्वाह जो है, एक ही दिन में, एक ही ऑर्डर से खान साहब के हजारों रुपए का उसमें इजाफा हो गया। हुँ, ज़ाहिर है। उनकी तो ईद आ गई जनाब। तो ये हाँ। क्या हो गया भाई? लास्ट मंथ तनख्वाह मिली वो 1400 रुपए। बगैर कोई धरना दिए, कोई कुछ भी हड़ताल सर, कुछ स्ट्राइक भी किए नहीं। हुए, एक चंद लाइनों का कानून था, हक था उनको मिल गया। उनको हक था, मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर ये भी हुआ। फिर लोगों को नहीं मालूम, स्पेशली मैं मेडिकल स्टूडेंट जो हैं या डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है ना, उनको बताना चाहूंगा। आप हैरान होंगे सर कि वैसे तो डॉक्टर्स मास्टर का बहुत इन्फ्लुएंशियल तबका कहलाते हैं ना, लेकिन इनकी भी बड़ी एक्सप्लॉइटेशन होती है। ये जी, जो जी, हमारे जी, यहाँ जी। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन है, इसकी जो एक रिक्वायरमेंट है ना कि 4 इयर्स की ट्रेनिंग होगी एफसीपीएस की। एक पार्ट वन देंगे हुँ, आप, यानी हुँ। हाउस जॉब कर लिया बंदे ने, पार्ट वन का एग्जाम निकाल दिया। अब वो 4 इयर्स की ट्रेनिंग करेगा किसी टीचिंग हॉस्पिटल में। 4 साल तक फुल टाइम नौकरी है, वो फुल टाइम। बिल्कुल, और टाइमिंग फुल ज़्यादा ही टाइम होते हैं फिर। मतलब फुल टाइम का बेकार है सर वो। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी एक पैसे भी की तनख्वाह के नाम पर नर्सों को तो मिल रहा है स्टाइपेंड, डॉक्टर्स को कोई स्टाइपेंड पूरे पाकिस्तान में नहीं मिला करता था सरकारी इदारों में। प्राइवेट में तो नौकरी हाँ, करेंगे तो मिल ही हाँ, जाएगा। हाँ। अब वो हमारी जो टीम थी पूरी, हम इस पे भी तशवीश होती थी हमें कि यार ये क्या चक्कर है भाई, ऐसे कैसे काम, वे बेचारे काम कर रहे हैं, नाइटें लगा रहे हैं। फुल टाइम आरएमओ होता है वो, यानी ट्रेनिंग आरएमओ जो होता है ना सर, वो हुँ। आरएमओ से ज्यादा काम कर रहा होता है इनफैक्ट, और फ्री काम कर रहा होता है। तो हमने मसूद जावेद साहब से बात की कि सर कोई स्टाइपेंड का सिलसिला शुरू करें। उसी जमाने में कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ने ये कानून बनाया, कानून तो नहीं बनाया, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी
कि भाई कुछ ना कुछ तो स्टाइपेंड होना चाहिए। उसकी बुनियाद पे जो है ना मसूद जावेद साहब जो है ना वो लिखने पढ़ने में, नोट शीट बनाने में एक्सेलेंट आदमी है वो, एक्सेलेंट। उन्होंने नोट शीट बनाई बड़ी अच्छी और एक्सप्लेन किया कि भाई क्यों होना चाहिए। वो हम लोग लेके खान साहब के गए, कहने लगे, खान साहब ने कहा ये क्या चीज़ है भाई, कल तक तो फ्री काम कर रहे थे, अब क्या होगा। फिर वो शुएब सिद्दीकी साहब थे हमारे ईडीओ फाइनेंस, जी, जी। वो अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, उनसे आप बात की जाके समझाया, उन्होंने कहा नहीं यार बिल्कुल जायज़ बात है, ये डॉक्टर फ्री काम करते हैं, उनको मालूम नहीं थी बात ये। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, पाकिस्तान में पहला सरकारी इदारा अब्बासी शहीद था जिसने 100 पोस्ट ग्रेजुएट्स ट्रेनिंग की, जो ट्रेनी थे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स के लिए 100 लोगों के लिए स्टाइपेंड रख दिया। वो थोड़ा स्टाइपेंड था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उस ज़माने में मुनासिब था वो, जो बाद में अब बढ़ के काफ़ी हो गया, 60-70 हज़ार रुपये शायद इससे भी ज़्यादा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि नेमतुल्लाह साहब की वजह से, मसूद जावेद साहब की वजह से और हम लोगों की जो टीम थी पूरी, डॉक्टर खालिद, हुमायूं फर्रुख, ज़फ़र इकबाल, सुल्तान मुस्तफ़ा, ये पूरी टीम थी वहाँ पर, औरंगज़ेब भाई, इस पूरी मुत्तकी भाई, अब्दुल्ला मुत्तकी, इस पूरी टीम ने एक बड़ा कारनामा, यानी पहले नर्सिंग का स्टाइपेंड बढ़ाया कई गुना, और उसके बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसी इदारे में जो एफसीपीएस का स्टाइपेंड है, वो मुकर्रर करवाया गया और वो उनको मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। जब इस खुशी में वाक़या सुनता हूँ मैं ये, देखिए अल्लाह मियाँ तो किसी से भी काम ले लेता। जी, जी, जी सर, अल्लाह बिल्कुल, मियाँ तो बिल्कुल, किसी से बिल्कुल, भी ये बिल्कुल, काम ले बिल्कुल, सकता था, बिल्कुल। चाहे वो नर्सिंग स्टाफ की तनख्वाहों को इतना बढ़ा देना, स्टाइपेंड बढ़ाना हो, चाहे पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 100 के करीब डॉक्टर्स के साथ जो इस्तेसाल और खत्म हुआ, अल्लाह मियाँ तो किसी से भी काम लेता है। अल्लाह मियाँ का बड़ा एहसान नहीं था नेमतुल्ला खान साहब पे, आप पे और आपकी टीम पे कि आपके हाथों से ये काम हुआ, तो जो दुआएँ आती होंगी, उसमें यकीनन आपको हिस्सा जाएगा। तो बिल्कुल, मुझे तो यकीन है इस बात का, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो काम भी किया, देखिए अब्बासी शहीद में ना उस ज़माने में बेशुमार इक्विपमेंट खराब पड़ा हुआ था। हुँ। सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी हुई है, एक्स-रे मशीन बंद पड़ी हुई है, इक्विपमेंट नहीं है, फलाँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगले 4 साल जो थे, उनमें कई अरब रुपए का इक्विपमेंट खरीदा गया, सीटी स्कैन मशीन बहाल हुई, एक्स-रे का नई मशीनें आईं, अल्ट्रासाउंड मशीनें आईं। बड़े-बड़े सर कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं, जो मुझे बताते हुए थोड़ी-सी शर्मिंदगी महसूस भी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी है, कुछ उन पे भी हर्फ़ आता है। अ, एमएस थे अब्बासी शहीद के डॉक्टर असफर मुईद। हम उनके कमरे में बैठे हुए थे, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं हम लोगों से, बड़ा उनका अच्छा ताल्लुक है, बहुत ही एक नंबर आदमी है वो। यानी वैसा एमएस अब्बासी में ज़रा कम ही मिले हैं, रिश्वत के रे से भी नहीं वाकिफ़ वो, ऐसे आदमी, बहुत ही कॉम्पिटेंट सर्जन है वो। एक साहब आगे हमारे कॉलेज के सीनियर थे वो, जमियत में नहीं थे वो, किसी और उसमें थे वो, ऑर्गेनाइज़ेशन में। आगे उन्होंने बोला, "यार फयाज़ आलम, तुम्हारे नेमतुल्लाह साहब।" मैं कहा, "भाई मेरे क्या हैं, वो आपके भी हैं सर, पूरे शहर के नाज़िम हैं।" "यार हमारी अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं चल रही, फलाँ नहीं चल रही हैं और मशीनें बहुत कम हैं और ये नहीं है, वो नहीं है।" फिर मेरी वाइफ़ उस ज़माने में ट्रेनिंग कर रही थी अब्बासी शहीद में, जो एमसीपीएस की ट्रेनिंग छूट गई थी मिसेस बक़ाई के पास, हुँ, हुँ, वो हुँ। ज़माने में उसने स्टार्ट किया। नाज़िबाद में ओपीडी करती थी, अब्बासी में नाइटें करती थी और अब्बासी में ट्रेनिंग, अब बच्चे हम पालते थे वहाँ बाहर। घर पे जो है, फिर मेरी सास आ जाती थी, खैर बड़ा टफ टाइम था वो। तो उसने मुझे कहा कि भई हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं है इसमें लेबर रूम में, तो बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है इमरजेंसी में। तो हम प्लान कर रहे थे अल्ट्रासाउंड, तो वही वो साहब थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मज़ा नहीं आता सर बाज़ औक़ात जो है हुँ, ना हुँ, पीछे हुँ, हुँ। किसी की। उन्होंने कहा कि यार अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं हैं, ख़राब पड़ी हैं, बहुत उन्होंने जो है ना मुझे दबाने की, भाई मैं उनसे जूनियर था कई साल, तो उन्होंने प्यार-मोहब्बत से मुझे ज़रा वो किया। मैंने कहा मसला नहीं है सर, हम कितनी चाहिए मशीनें आपको? कितनी? 1 दिला दो यार तू। मैंने कहा सर कमाल कर रहे हैं आप हुक्म करें आप, यार हमारे सीनियर हैं आप। मैंने कहा अच्छा हम ऐसा करते हैं, कलर डॉपलर दिला देते हैं। यार फयाज़ आलम, तुम लोग जो है ना बड़ी-बड़ी बातें करते हो यार, तुम लोगों का जमीयत वाला स्टाइल कभी खत्म नहीं होगा। मैंने कहा क्यों खत्म होगा सर? ये कोई खराब चीज़ थोड़ी खून का है भाई। हिस्सा है, ये मैंने कहा ब्लड खराब चीज़ ग्रुप। थोड़ी है भाई, क्यों खत्म होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। कलर डॉपलर दिला दोगे यार? मैंने कहा सर बिल्कुल दिलाएँगे इंशाअल्लाह। हमने खैर बजट में डाला उसको और ईडीओ शुएब सिद्दीकी साहब से, डीसीओ से, नेमतुल्लाह साहब से अप्रूवल ले ली। क्योंकि मैं उससे पहले जब बताया था मैं आपको अलखिदमत में कलर जी, जी, डॉपलर जी, जी। खरीद चुका था जी, हम जी, लोग। जी, जी, हाँ। तो हमने कहा कि सर मसला नहीं, हम तोशिबा कंपनी का हम खरीद लेते हैं। हमने उसको टेंडर-वेंडर कराया और तोशिबा वालों से हमने वो परचेज़ कर लिया। उस ज़माने में शायद 45 लाख रुपए का आया होगा, 40 लाख का आया हाँ। होगा या और से महँगा आया होगा। बहरहाल, वो मशीन आ गई।
अब मैं इस चक्कर में कब इसका इनॉग्रेशन कराएंगे, ज़ाहिर है हम। चंद हफ्ते के बाद मैं गया उनके डिपार्टमेंट में, तो देखा डब्बा पड़ा हुआ है उस मशीन का, पूरी मशीन पैक पड़ी हुई है। तो मैंने पूछा वहाँ लोगों से, मैंने कहा भाई वो ये क्या हुआ, शुरू नहीं हुआ अल्ट्रासाउंड, क्या अपना कलर डॉपलर स्टार्ट नहीं हुआ? तो एक साहब आए, वो भी हमारे सीनियर थे एसएमसी में, वो भी उस जमाने में वहाँ पे कंसल्टेंट थे, नंबर 2 वगैरह होंगे उस जमाने में। तो उन्होंने कहा कि स्टार्ट कैसे होगा, यहाँ तो डॉपलर किसी को आता ही नहीं है। मैंने कहा फिर वो जो उन्होंने साहब ने जो मुझे इतना सुनाई थी मुझे आके असर भाई के सामने, कहने वो तो भाई एक हफ्ते पहले छुट्टी लेकर 5 साल की सऊदी अरब जा चुके हैं। माशाल्लाह। और मुझे तो ये काम नहीं आता यार, हमें यहाँ तो किसी को नहीं आता। आप यकीन करें कमाल है। वसीम भाई, मुझे इस कदर गुस्सा आया ना, मैंने कहा ये कैसा आदमी है यार। यानी इसने 40-45 लाख की मशीन खरीदवा दी है और खुद चले गए हैं भाई ये वो छुट्टी पे, और यहाँ किसी को आता नहीं है। फिर हमने उन साहब से दरखास्त की, डॉक्टर कमर नाम था उनका, कि सर आप छुट्टी लेके छुट्टी दिलवाए थे, हम आपको जेपीएमसी जाएं ट्रेनिंग करें वापस आए, मशीन तो स्टार्ट हो ना सर। हाँ हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है, खैर वो कलर डॉपलर जो है, इकोकार्डियोग्राफी कलर डॉपलर स्टार्ट हुआ अब्बासी शहीद में इस तरीके से। इससे पहले ये फैसिलिटी अब्बासी में नहीं थी। इसके माशाल्लाह। अलावा सर हमने तकरीबन हर डिपार्टमेंट को जो है ना, पीडियाट्रिक्स को, गायनी को, आई डिपार्टमेंट को बेशुमार इक्विपमेंट खरीद दिया। हाल ये हो गया था कि दवाएं जो है ना, दवाएं उनसे स्टोर भरे पड़े होते थे, भरे पड़े होते थे। और बहुत ही जबरदस्त किस्म की परचेजिंग की गई, एक परचेज कमेटी थी, बहुत टेक्निकल लोग थे उसमें। आम तौर पर आप समझते हैं परचेजिंग के मामलात को, देखिए आम तौर पे ना मेडिकल इक्विपमेंट की परचेज में 1 ईयर वारंटी मिलती है आपको, जी। 1 साल की वारंटी मिलती है ना सर। अब्बासी शहीद की एडमिनिस्ट्रेशन ने उस जमाने में 2 इयर्स विद विद पार्ट्स, यानी इक्विपमेंट खरीदा आपने तो 1 साल नहीं, हमने कहा भाई 2 साल की हमें वारंटी चाहिए विद पार्ट्स, और 3 ईयर एडिशनल विदाउट पार्ट। यानी एक इक्विपमेंट खरीदा सर, अगले 5 साल के लिए महफूज हो गया वो। हम्म। ये 2 साल तक तो उसके पार्ट भी देगा वो फ्री में, और अगले 3 साल तक फ्री सर्विसेज भी देगा। तो ये बड़ा, ये मॉडल शायद ही कराची के किसी सरकारी अस्पताल में अपनाया गया हो इससे पहले। उसके लिए ऑर्डर देने वालों को बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ा होगा, वो जो तो अमूमन समझ लीजिए, सरकारी अस्पतालों में वो तो सर आपको पता ही परचेजेस के है। बाद जी जी, सेक्रीफाइस नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह हैं लोग, देखिए। उसके भाव बढ़ाते हैं। चलें खैर, आगे चलें। उसके बाद फिर ये हुआ कि उसी ज़माने में कराची के जो और अस्पताल थे, किसी जगह हमने एनआईसीयू बनवाया, जैसा सुबराज मैटरनिटी होम है, डॉक्टर शबीर नाज मसूद थी, वो वहाँ के इंचार्ज थी। हमने उनके लिए एनआईसीयू डेवलप किया, डॉक्टर हुमायूं फर्रुख ने, डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तकी ने बड़ा इंटरेस्ट लिया उसमें जाके। और नामौलूद देखिए बड़ा अस्पताल है वो, मैटरनिटी होम बहुत बड़ा है ना जी, वो बहुत बच्चे पैदा होते हैं। एक उसमें तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फिर जो है ना एनआईसीयू बना, और नौमौलूद बच्चों के लिए फिर वहीं पर इंक्यूबेटर खरीदे गए। वेंटिलेटर तो शायद नहीं खरीदे गए थे, इंक्यूबेटर खरीदे गए बहुत सारे। फिर क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी सिटी नाजिम के अंडर में थे, डॉक्टर शेर शाह साहब आ गए थे, कतर अस्पताल के एमएस थे, जो बहुत मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट भी जी हैं, जी, मेल बिल्कुल बिल्कुल। गायनेकोलॉजिस्ट। जी। उन्होंने बहुत सारे फिर नर्सिंग इंस्टीट्यूट डेवलप किए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर में। मिडवाइफरी के स्कूल डेवलप किए, नर्सिंग स्कूल डेवलप किए। तो एक बहुत बड़ा कारनामा है मैं समझता हूँ नेमतुल्लाह साहब के दौर का, कि नर्सिंग के नए इदारे सरकारी शोबे में बनाए गए। और इसके जिसके लिए अलावा डॉक्टर शेरशाह साहब की बड़ी उनका खिदमत है। लीडिंग रोल था, उनका लीडिंग रोल था सर। मैं वैसे गया हूँ उनके कोहिकोट कोई हॉस्पिटल को को जी देखने। जी 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 हाँ, जी जी हाँ। जी, मैं तो जाता रहता हूँ सर वहाँ पर। अच्छा, आप जाते रहते हैं, तो कमाल है हमारे वैसे जिस तो किस्म का इदारा बनाया है। और वहाँ पे जो मिडवाइफ की ट्रेनिंग के लिए और बहुत जो नर्सिंग की जबरदस्त सर, ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन बेहतरीन जितनी इदारा। गरीब लड़कियाँ आती हैं, और उसको ए टू ज़ेड तमाम खर्चे देते हैं वो सारे उसके। जी 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 जी, और बहुत स्कॉलरशिप बहुत सर, देते हैं और बहुत कहते हैं कि बहुत लड़कियाँ ज्यादा, वो बहुत ही स्कॉलरशिप दे, बेहतरीन। थोड़ा-सा रखती हैं अपने पास, बाकी अपने घर भेजती हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों पज़िराई नहीं है, क्यों उनकी इतनी शोहरत नहीं मिलती है, जैसे कि डॉक्टर शेरशाह की जो खिदमत है माशाअल्लाह। उनकी पूरी फैमिली के सर, पूरी जी, उनकी फैमिली। पूरी फै जी जी, मेरा ख्याल है व्हाइट फैमिली के साथ तो डॉक्टर। सब उनमें से एक मेरी क्लास फेलो भी, उनकी छोटी बहन जो है ना मेरी क्लास फेलो है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। बहुत अच्छे सर, वो तो गैर मामूली लोग हैं बहरहाल। गैर मुल्क उनका होंगे। तो, उन पे तो पूरा अलग से एक प्रोग्राम होना चाहिए, जी। जिसमें से उनकी खिदमत बताई जाए कि उनकी फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। लेकिन जी। मेरा उनसे बहुत अच्छा राब्ता है, मैं जाता रहता हूँ मैं वहाँ पर। कोशिश में हूँ, असल में पिछले दिनों मैं शायद हो भी जाता उनसे, लेकिन उनकी आँख का कोई मसला हो गया था, उसके बाद एक साहब ने मुझसे वादा किया हुआ है। टीपू सुल्तान साहब है, देखिए वहाँ जाना चाहिए, वहीं जाके ना रिकॉर्डिंग अगर हो तो बहुत अच्छा जी, है। जी, 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 जी। वहाँ डॉक्टर सिराजुद्दौला होते हैं, जी, जी। आप उनसे उनसे साथ वक्त लें, या टीपू साहब से वक्त लीजिए, उनके सबसे बड़े भाई हैं। मैं एक दफ़ा जा ठीक है चुका हूँ, जी, दोबारा फिर वहाँ जाऊँगा इंशाल्लाह आप इस मेरे साथ रिकॉर्डिंग में। चलिएगा, मेरे साथ चलें, चलिएगा, ठीक है। ठीक है। तो बहरहाल फिर नर्सिंग सेक्टर में ये हुआ, स्टाइपेंड डॉक्टर्स का हुआ, नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड हुआ, बेशुमार इक्विपमेंट खरीदा गया,
ऐसी ट्रांसपेरेंसी हुई कि आज भी मैं चैलेंज करता हूँ तस्लीम भाई आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब्बासी शहीद, सिंध गवर्नमेंट के इदारे ये सब काम किया ना, एक आदमी भी आप शहर में ढूंढ के दिखा दें जो कहे कि नेमतुल्लाह साहब की टीम के फला फला अफराद ने रिश्वत ली है। एक आदमी मैं कहता हूँ कि 3-3 करोड़ की आबादी में मैं ये दावा कर रहा हूँ सर, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कि कोई एक आदमी ऐसा निकाल के ला दें जो एमक्यूएम का आदमी हो, जो ये कहे कि भाई ये फयाज आलम, खालिद, जफर इकबाल, फला फला जो डॉक्टर्स की हमारी टीम थी, उसने एक पैसे की भी रिश्वत डिमांड की हो किसी से। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी सर, और बहुत ही तरीके से सलीके से काम हुआ। उस दौर में जो एक बहुत बड़ा काम हुआ जो कराची के लिए एक बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, वो था कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का फेज 2। मैं इस पर ज़रा पहले आऊँगा और थोड़ा-सा मैं अभी कुछ अपनी यादें आपसे शेयर कर लूँ। जो आपने बात की है कि नर्सिंग स्टाफ की और उसकी, तो मेरे कज़न होते हैं डॉक्टर नदीम अब्बासी और ये होते हैं इसके अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर। कैंसर वाले? जी, 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, जी। अच्छा आप जानते हैं उनको ये? मेरी सर उनसे मुलाकात नहीं है, उनके एक और कज़न है शायद क़य्यूम नाम है, डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम। अच्छा, वो अच्छा, भी अच्छा। उनके बहनोई तो हैं, मैं साले आपको हैं बताऊँ कुछ। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने उससे पूछा कि वो क्या चीज़ है जो आगा खान हॉस्पिटल को दूसरों से मुख्तलिफ करती है? तो उन्होंने मुझे 2 बातें कही थी कि एक तो जो वहाँ पे जो डिपार्टमेंटल हेड है, कहेंगे कि जब मैं ये शोबा दिया गया कैंसर का, तो सब बिल्डिंग डिज़ाइन पूरे बिल्डिंग के तैयार थे और मैंने कहा कि ये आपने डॉक्टरों की एक्सेस जो है वो पेशेंट के साथ वाले क्यों रखी है? तो डिज़ाइन पूरे तब्दील कर दिए गए थे उसके अच्छा और वो माशाअल्लाह। उनके लिए अलग से किया गया। क्योंकि मतलब वही पेशेंट्स के अटेंडेंट होते हैं, वो तंग करते हैं वगैरह-वगैरह जो चीज़ें। और दूसरा उन्होंने जो कमाल की बात बताई थी, वो ये कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ है। नो डाउट। और कहेंगे हमारे पास जो डॉक्टर काम करते हैं, वो जिन यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं और जो उनका तजर्बा है, कराची के बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पताल में उतनी ही यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए और उतने ही तजर्बेकार लोग मौजूद हैं। आगा खान को जो चीज़ अलग करती है दूसरों से, नर्सिंग पे वो है, ये नो नर्सिंग स्टाफ और नो कहेंगे डाउट नो डाउट। तो वो बताया ना कि नहीं, ये हमारा जो सारा पोस्ट केयर है और हमारी एक्सीलेंट है जी, एक्सीलेंट, नो एक्सीलेंट डाउट, है, नो डाउट। वो बिकॉज़ ऑफ देयर नर्सिंग स्टाफ। तो नर्सिंग स्टाफ को सलाम, वार्ड बॉय को, मिडवाइफ को, इन सबको सलाम कि नाम डॉक्टरों का होता है लेकिन पीछे आपकी बड़ी खिदमत है। बिल्कुल सर, कोई शक नहीं है इसमें। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जी, उस जी, जी। ज़माने में एक छोटी-सी बिल्डिंग थी और 50 वाटर स्टूडेंट। पंप के पास। वो सर वहाँ से शिफ्ट हो गया था नॉर्थ अच्छा। नाज़ाबाद, अच्छा, ब्लॉक अच्छा, एम अच्छा, अच्छा, में, अच्छा। जी, ब्लॉक एम में। ब्लॉक में जी, हाँ। ये लेकिन बिल्डिंग छोटी-सी थी, बहुत थोड़े से कमरे थे और अभी शिफ्ट शिफ्ट हुआ था, वाटर पंप से यहाँ शिफ्ट हो गया, वो वाली बिल्डिंग खाली हो गई। तो नेमतुल्लाह साहब के दौर में अभी जो बिल्डिंग आप देखते हैं ना, ये 16-17 करोड़ रुपए इसका बजट रखवाया गया और ये पूरी बिल्डिंग बनी। इस हुँ। बिल्डिंग के बनवाने में नेमतुल्लाह साहब ने बड़ा स्पेशल इंटरेस्ट लिया कि नहीं जी, कॉलेज की बिल्डिंग बढ़ जाएगी, तो उसमें ज़ाहिर है कि जो है ना स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ सकती है। वो बिल्डिंग बनी सर और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी टेंडरिंग का प्रोसीजर हुआ। सलीम अज़हर जो इंजीनियर हैं बहुत सीनियर और खान साहब की टीम के अंदर बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत में थे। ये सारे मामला देखा करते थे, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करते थे। हमारे एक दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया, उनका मर्डर हो गया था इनफैक्ट, यूसी के चेयरमैन भी थे वो। तो वो देखा करते थे। इन सब लोगों ने मिलके बड़ी तवज्जो दी उसके ऊपर और बहुत तेज़ी से काम हुआ और 2005 में जो है वो आबिद इलियास नाम था उनका जिनकी शहादत हुई। तो इन सब लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया और केएमडीसी जो है, उसकी बिल्डिंग जो आज आप देखते हैं, ये नेमतुल्लाह साहब के दौर में ही शुरू हुई और नेमतुल्लाह साहब के दौर में वो आप ब्लॉक एम कंप्लीट की हो बात गई। कर रहे हैं? ब्लॉक एम वाली जो जी, बड़ी जी, हाँ। बिल्डिंग है। जी, जी, हाँ। तो मैंने खान साहब को तजवीज़ पेश की कि खान साहब सीटें बढ़ा दें। खान साहब ने पीरज़ादा कासिम साहब थे, उनको मेरे सामने ही फ़ोन किया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम बढ़ा सकते हैं, आप प्रपोज़ल भेज दें। तो जो बाद में सीटों में इज़ाफ़ा हुआ है, उसका क्रेडिट भी नेमतुल्लाह साहब को जाता है और कुछ मुझे भी जाता है कि जब मैंने तजवीज़ जी, पेश की माशाअल्लाह, खान जी। साहब को और खान साहब मेरी कोई तजवीज़ रद्द तो करते नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सीटों में इज़ाफ़ा बाद में हुआ। मैं इसी के साथ आपको है तो बात का वाक़या, लेकिन मैं आपको इसी से जोड़ के क्योंकि केएमडीसी से मुताल्लिक़ है ना, हुँ। केएमडीसी की तारीख़ में सर बड़ी बदकिस्मती रही है, कभी भी जो है ना अपॉइंटमेंट मेरिट पे नहीं हुई। क्योंकि एमक्यूएम तो बिलीव ही नहीं करती है मेरिट पे अपॉइंटमेंट पर। एमक्यूएम तो उसका एक मखसूस कोटा है, पार्टी कोटा।
वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लोगों को भर्ती करती है हर इदारे में, जब भी इदारों का बेड़ा गर्क चलिए हुआ है। इस मामले में दोनों एक पेज पर हैं, पीपल्स एमकेएमडी और पार्टी पीपल्स पार्टी असल में दोनों देखें, एक पेज पर हैं। एमक्यूएम ने सर, मैं तो ये समझता हूँ, मेरे देखें बहुत सारे दोस्त हैं जो एमक्यूएम में भी हैं। असल में एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी से सिर्फ यही सीखा है, सरकारी इदारों में अपने कारकुन भर्ती करना। और उसका नतीजा जो आज हुआ है कि किसी सरकारी इदारे में, चाहे उर्दू बोलने वाला हो, चाहे सिंधी बोलने वाला हो, चाहे वो उस पार्टी का आदमी हो, चाहे एमक्यूएम का आदमी हो, कोई काम सर रिश्वत के बगैर नहीं होता। किसी सरकारी इदारे में कोई ढंग से काम नहीं हो रहा, बेपनाह करप्शन है, हम सब जानते हैं सर, ये तो टॉक ऑफ द टाउन है ना। और कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता। आपका सरकारी जुमला मुझे इदारे बड़ा तो अच्छा लगा था, जो आपने कहा था कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो काम करने की रिश्वत लेते हैं और काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं। ऐसे ही है बड़ा सर, बड़ा ऐसे ही ऐसे ही है, ऐसे ही ये है। तो वही जो दफातर में लिख के लगा देना चाहिए मकूल आपका। जी, बहरहाल कुछ कुछ एक आध परसेंट अच्छे लोग भी होते होंगे, होते हैं यकीनन, यकीनी तौर यकीनन, पे, यकीन सारे के बिल्कुल सारे लोग हाँ। तो खराब नहीं हो सकते। बहरहाल उसमें फिर ये हुआ कि ये मुर्तज़ा वहाब साहब जो आजकल मेयर हैं, जी, जी। ये बन गए एडमिनिस्ट्रेटर। किसी वजह से मेरा इनसा एक अच्छा राब्ता हो गया था, अभी भी है, व्हाट्सएप की हद तक, मुलाकात तो मैं नहीं करता, हुँ। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे राब्ता रहता है। और मैंने मुख्तलिफ तजावीज़ भेजता रहता हूँ उनको व्हाट्सएप पे कि भाई इस तरह कर लें। उनमें से जो उनको समझ में आता है वो कर लेते हैं, जो नहीं आता वो नहीं करते, ज़ाहिर है। या जहाँ उनके हाथ-पाँव बंधे होते हैं। नहीं सर, जहाँ वो इंटरेस्ट उनको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है तो कर भी लेते हैं वो, लेकिन बाज़ औक़ात मना भी कर देते हैं। उनको मैंने तजवीज़ पेश की कि भाई कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जब नेमतुल्लाह साहब थे ना, तो मैंने एक तजवीज़ पेश की थी, कराची मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए इसको। हुँ, तो अब आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के पास सर काउंसिल की पावर भी होती है। हुँ। एडमिनिस्ट्रेटर एक साइन से जो है ना वो बहुत कुछ कर सकता है, वो एब्सोल्यूट पावर्स होते हैं उसके पास। तो उनको ये आइडिया बड़ा पसंद आया। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब डन, डन करके उन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा कि इंशाअल्लाह हो जाएगा काम ये। और बाद में वो फॉलो करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से कराची अभी जो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनी है, तो मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के, लोग शर्माते हैं ना जी नहीं ऐसा हो गया, मैं कहा सीधा-सीधा बता रहा हूँ कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बने, मैंने उनको तजवीज़ पेश की और उसके नतीजे में आज वो यूनिवर्सिटी बन चुकी है। अब उसमें मेरिट पे अपॉइंटमेंट होगा, नहीं होगा, ये उनका और अल्लाह का मामला है सर। ज़ाहिर है हमारी तो ऐसी हैसियत नहीं है ना कि उनसे ये इम्प्लीमेंट करवा सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दी कि बगैर किसी पोज़ीशन के होते हुए पीपल्स पार्टी के एक आदमी से मैंने ये काम करवा दिया, उसको तजवीज़ पेश करके, और आज एक कराची में एक नई सरकारी यूनिवर्सिटी का इज़ाफ़ा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं बताऊँ कि मुर्तज़ा वहाब जब हाँ, मेयर हाँ, हुए, हाँ। ज़ाहिर है कि हमें आपको उससे तवक्कुआत कुछ और थी, वो नहीं पूरी हुई। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी काफ़ी हद तक एक बेहतर इंतख़ाब था कराची के लिए। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते हैं। ये हमारे ऑफ़िस कलीग हुआ करते थे पाकिस्तान कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर, और इनकी वालिदा जो थी फ़ौज़िया ये फ़ाज़। खुद जी, मुर्तज़ा जी। वहाब? जी, बिल्कुल। कैसे? पाक कुवैत यानी? में होते थे किस ज़माने में, अच्छा! 80s में। जी हाँ। अच्छा, जी, अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, माशाअल्लाह। और इनकी वालिदा जो थी वो भी मैं समझता हूँ फ़ौज़िया वहाब साहिबा कराची की जी, जी, बेटी जी। थी। एक बिल्कुल, पॉइंट की बिल्कुल, बसों में धक्के खा के वो कराची यूनिवर्सिटी जाती थी। बिल्कुल, इनके वालिद साहब तो जी, उनके वालिद साहब की वजह से, तो कम से कम ये मुर्तज़ा वहाब जो हैं, इनके बारे में यकीन है कि कराची वालों के दुःख को समझते हैं। और मैं समझता हूँ कभी-कभी एक पार्टी प्रेशर से इनके हाथ-पाँव बंधे होते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे ये। तो हम दुआ कर सकते हैं ज़ाहिर है इसके लिए। दुआ करनी चाहिए ना जी, कि जी, जी, बिल्कुल। चलें आगे चलें। दुआ तो हाँ। हर एक के लिए करनी चाहिए, मुराद अली शाह के लिए भी करनी चाहिए, सबके लिए कि अल्लाह जी। तौफ़ीक दे इनको कि जिस मनसब पे हैं उस पे काम करें सब। जी, बिल्कुल। ये सिर्फ़ ज़मीन का मामला तो नहीं है, ऊपर जाके अल्लाह को भी जवाब देना है ना। तो दुआ तो हर एक के लिए करनी जी। चाहिए सर। जो अच्छा मैं बता रहा था केएमडीसी में जो एक बहुत बड़ा काम हुआ नेमतुल्लाह साहब के दौर में, वो मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स हुई। हुँ, असल में हुआ ये कि कोई बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी थी, बहुत अरसे से अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था। पीएमडीसी ने लेटर भेजा, हमारी प्रिंसिपल थी डॉक्टर सादिया अज़ीज़ करीम, कि भई हम आपको एफ़िलिएशन ख़त्म कर देंगे पीएमडीसी से। अगर आपने ये सीटें फ़िल नहीं की, आपने कई महकमा प्रोफ़ेसर नहीं है, फलाँ नहीं है, अगर आपने नहीं किया तो हम आपकी एफ़िलिएशन कैंसल कर देंगे, पीएमडीसी डीरिकॉग्नाइज़ कर देगा आपको। ये बड़ा थ्रेट था। अब वो ज़ाहिर है कि जी उन्होंने एक नोट-शीट बना के भेजी नेमतुल्लाह साहब को। सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी थी कि उन्होंने अपॉइंटमेंट पे पाबंदी आयद की हुई थी। वो पाबंदी नेमतुल्लाह साहब के पूरे दौर में आयद रही, पूरे अच्छा। दौर में। हाँ, नेमतुल्लाह साहब ने सर एक चपरासी का अपॉइंटमेंट नहीं किया उन्होंने। उनको इन्होंने अलाउ ही नहीं किया। ना टाउन्स को अलाउ किया, ना सिटी नाज़िम को अलाउ किया। अब मुशर्रफ साहब के बारे में बड़ी बातें कही जाती हैं कि जी मुशर्रफ साहब ने ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन मुशर्रफ साहब भी
ये नहीं कर सके, बावजूद उनको राब्ता करने के, उनको खत लिखने के कि भाई अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं करने देगी सिंध गवर्नमेंट, तो हम स्टाफ की शॉर्टेज है शदीद, पॉलिटिकल लोग हैं सारे के सारे, तो हम कैसे डिलीवर करें। उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और ज़ाहिर है कह दिया होगा गवर्नर साहब को फला को, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। तो नेमतुल्ला साहब 4 साल में सिर्फ एक इदारे में अपॉइंटमेंट कर सके। उसके लिए मुझे उन्होंने कहा कि तुम जाओ चीफ सेक्रेटरी के पास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सलीम खान साहब थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी बल्दियात भी होते हैं ना, सेक्रेटरी बल्दियात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी होता है सर। तो मैं सलीम खान साहब के पास गया, वो यहीं कराची के रहने वाले थे। उनको मैंने बताया कि सर केएमडीसी है, डी रिकग्नाइज हो जाएगा, खुदा के वास्ते आप अलाउ करें। तो उन्होंने अलाउ किया कि सर्विस कमीशन के जरिए, और नेमतुल्ला खान साहब ने कहा कि यार सर्विस कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट करेंगे। वो हुँ। असल में देखें मेरिट के ऊपर ना 100% मेरिट की बात करते थे खान साहब, और प्रैक्टिकली करते भी थे। तो आप अंदाजा करें कि नेमतुल्ला साहब के 4 साला दौर में एक तरफ तो ये हुआ कि एक चपरासी भी अपॉइंट नहीं किया गया, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने महरूम रखा हुआ था, पाबंदी लगाई हुई थी, और उसमें 2 साल एमक्यूएम के भी शामिल हैं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के किसी महकमे में अपॉइंटमेंट नहीं करने देंगे आप। उन्हें पता था कि मेरिट पे आ जाएगा ये बाबा, अपॉइंटमेंट कर देगा मेरिट पे, तो हुँ। हमारे खर्चे पैसे 2 नंबरी कारकुनों की भर्ती कैसे होगी। लेकिन खैर सर्विस कमीशन के जरिए सर केएमडीसी की तारीख में शायद दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा ब्रिगेड अब्दुल हक के ज़माने में हुआ था और एक दफ़ा नेमतुल्ला साहब के ज़माने में, कि सर्विस कमीशन के ज़रिए अपॉइंटमेंट हुए। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, ये खातून हैं जियो पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे मॉर्निंग शो करती रही हैं, बहुत मशहूर हो गई हैं खातून हुँ, अब वो। हुँ। मुझे उनका नाम ज़हन से निकल रहा है बहरहाल। वो मेरी छोटी बहन की क्लास फेलो हैं, जूनियर थी हमारे एसएमसी में। मेरी छोटी बहन भी डॉक्टर है, उसकी क्लास फेलो थी वो। वो जनाब जो है ना, उसका नाम भी, उसने भी इंटरव्यू दिया डेमोंस्ट्रेटर के लिए, उसका अपॉइंटमेंट हो गया। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तुम्हारा मुबारक हो। तो बल्कि इनफैक्ट हम लोग शायद अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए गए हुए, नॉर्थ पे घर था उसका। तो उसके बाद ये हुआ कि उसने अपने प्रोग्राम में बुलाया नेमतुल्ला साहब को, और उस प्रोग्राम में उसने कहा, ऑफ द रिकॉर्ड था या प्रोग्राम के दौरान उसने कहा कि नेमतुल्ला साहब अगर आप नहीं होते, तो मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता था। उसने खान साहब के सामने कहा, उसने कहा भाई अगर आप नहीं होते तो मेरा इसलिए नहीं होता कि मेरिट पे तो होता ही नहीं अपॉइंटमेंट यहाँ पर, वो तो पर्चियों हुँ, पे होता हुँ। है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है। तो बहरहाल ये एक तस्दीक के लिए बता रहा हूँ आपको कि खान साहब ने मेरिट पे अपॉइंटमेंट किया, कराची के लोगों को उनका हक दिया जहाँ वो दे सकते थे। एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि आपकी बातें इतनी दिलचस्प जा रही हैं कि वो मतलब आपसे कोई सवाल करते हुए अजीब-सा लगता है कि वो सिलसिला टूट ना जाए। लेकिन हमें थोड़ा-सा एक रुकना पड़ेगा, कि मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा वक़्फ़ा ले लें और फिर अगले हिस्से में यहाँ से कंटिन्यू करें केएमडीसी की बात से।